और जितने पूर्व जन्मों के संचित प्रारब्ध होते हैं, कर्म बंधन होते हैं, वो सब क्या, वो भी धीरे धीरे सब नष्ट होने लगते हैं। तो ये सब कब होता है? जब हृदय की गांठ खुलती है, उसके बाद भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है साधक को, तब वो उसको अनुभूति सारी होने लगती है भगवान की। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं हमको कि भौतिक जीवन का मूल कारण क्या है, हमारे जो हम लोग इस संसार से बंधे हैं, इसका मूल कारण क्या है? कोई सोच सकता है क्या हो सकता है? हम लोग इस कर्म बंधनों में क्यों बंधे हुए हैं? किसी के पास आंसर है इसका, कि हम लोग क्यों इस संसार से बंधे हुए हैं, अभी तक क्यों मुक्त नहीं हो पाए इतने शरीरों के बाद? कोई बताएगा? सब कुछ देखिए घूमता, पूरे जीवन हम लोगों के क्या है, क्या, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपका परिचय, तो उसमें सबसे पहले आदमी का निकलता मैं, यानी मैं और मेरा। ये हम लोग इतने जन्मों से बोलते चले आ रहे हैं, और हम लोगों के अंदर इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि हम लोगों का मैं और मेरा के अलावा कुछ निकलता ही नहीं शरीर में। जैसे आप पूछे तो क्या, मैं ये शरीर हूँ। दूसरा क्या, ये मेरा परिवार है। तीसरा क्या, ये मेरा धन। चौथा क्या, ये मेरी प्रतिष्ठा, ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी। तो या तो मैं निकलेगा या मेरा निकलेगा। तो यही देहात्म बुद्धि जो है जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से बांधे हुए है, जिसकी वजह से हम लोग इतने जन्मों से मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। अब कब ये छूटता है? भक्ति के माध्यम से। भक्ति के माध्यम से भगवान का वास्तविक ज्ञान और अनुभव हमको धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है कि हम क्या है, हमारा परिचय क्या है? परिचय क्या है हमारा? ममे वांस से जीव लोग के, यानी हम लोग क्या है, भगवान के अंश हैं। हम लोग क्या है, जीवात्मा, मतलब कभी ना नष्ट होने वाली आत्मा। कौन है? भगवान के अंश। तो हम लोग जब ये भक्ति के माध्यम से हमको ज्ञान होता है कि परमपिता परमात्मा ही वास्तविक में हमारे पिता हैं, पूरे जगत के पिता हैं, और अनुभव प्राप्त होता है, तब ये मिथ्या पहचान समाप्त हो जाती है। और साधक क्या समझने लगता है कि भगवान का नित्य दास है, मतलब हम जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, मतलब हम लोग भगवान के नित्य दास हैं। और हमारा संबंध शरीर से नहीं है ना। शरीर तो हमको केवल एक रहने के लिए किराए का मकान के रूप में दिया गया है, जिसको हमको एक दिन खाली करके जाना पड़ेगा। हमारा परमानेंट घर क्या है? जहाँ परमात्मा रहते हैं वो हमारा निवास है, गोलोक वृंदावन धाम, है ना। अब देखिए, इस श्लोक में तीन परिणाम बताया गया जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, तो क्या क्या होता है उसके साथ में, पता कैसे चलता है? पहला, हृदय की गांठ देखिए बताया टूट जाती है। हृदय की गांठ में क्या क्या टूटता है? अहंकार टूटता है, ममता टूटती है, हमारी देहाभिमान, हमारे इस शरीर का जो अभिमान है उसकी जड़ कट जाती है। तो इसीलिए बोला इसको हृदय ग्रंथि विद्यते। फिर दूसरा शब्द इससे मालूम, सर्व संशया छित्तन्ते, मतलब सभी प्रकार के हमारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। क्या संदेह हमारे? कि जैसे मैं मेरा खत्म हो जाएगा, क्या भगवान वास्तव में है ना? क्या आत्मा सही में शाश्वत होती है? क्या भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है सारे रास्तों का? तो ये हमको ज्ञात होने लगता है। तीसरी चीज क्या होती है हमारे जीवन में? कर्माणि छीयन्ते। कर्माणि छीयन्ते, जितने भी प्रकार के हमने कर्मों का गठरी उठा रखी ना सर के ऊपर, कर्मों का बोझ ले रखा है, कर्म इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, वो शरीर के साथ में बंधन, कर्म बंधन हमारे समाप्त हो जाते हैं। और जितने हमने अभी तक कर्म संचित कर रखे हैं, प्रारब्ध, और भविष्य के में जो कर्मों का प्रभाव आएगा जीवन में हमारे, वो सब क्या होता है? नष्ट होने लगता है। क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि भगवान पहले ही कह चुके हैं जो मेरी शरण में आ जाएगा उसको फिर इन सब चीजों की कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमको भगवान की शरण लेनी है तो सब प्रारब्ध हमारे खत्म हो जाएंगे। हमारे गौड़ी आचार्य क्या बताते हैं कि प्रेम की दिशा में अग्रसर ये श्लोक हमको शुद्ध भक्ति के प्रभाव को दर्शाता है। जब भगवान हृदय में हमारे प्रकट हो जाते हैं तो भक्त का जो संबंध इस भौतिक संसार से है वो छूट जाता है और कृष्ण पे ही केंद्रित हो जाता है। फिर उसकी अपनी पहचान बदल जाती है कि मैं इस संसार का स्वामी नहीं, मैं अपने परिवार का स्वामी नहीं, किसी कृष्ण का वास्तविक सेवक हूँ। ये फीलिंग हमारे जीवन में आ जाती है। तो जब ये हमारी जीवन में आ जाएगी तो हमारा मैं ममत्व जिसको बोलते हैं, मैं और ममत्व, वो से हम मुक्त हो जाएंगे। और जीवन की जो सच्चाई है, संसार का सत्य है, भगवान की वास्तविकता है, ये सब हमारे जीवन में
आ जाती है। तो इसको जो है जब हम समझ लेते हैं इस श्लोक को अच्छी तरह से जीवन में, तो धीरे से हम भगवान की ग्रहण शरण ग्रहण कर लेते हैं। तभी हमारे कर्म खत्म होंगे, जो हमारा खाता चल रहा है तभी बंद होगा। तभी जब तक खाता ये चल रहा है तब तक जन्म मरण के चक्र से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते। हम इसी में फंसे रहेंगे। हरे कृष्णा। 22वां श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु। कोई नहीं हरे पढ़ेगा कृष्ण। 22वां श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु। हमने हरे स्क्रीन शेयर कृष्ण। कर रखी है, रितु। हाँ हाँ, पढ़ रहे हैं। अतो वै कवयो नित्या भक्ति परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम। अतएव निश्चय ही सारे आध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। तात्पर्य यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वयं रूप भगवान है। श्री बलदेव संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, योगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप हैं। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके भिन्नांश हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति है। वे उन उच्च आध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षण है जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती है जितनी कि ब्रज भूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व से सूर्य का उदय होता है। सत्व रजस्तम इति प्रकृति गुणास्ते युक्ता पर पुरुषा एक इहास्य धत्ते। नहीं, ये नहीं पढ़ना है, ये 23वां श्लोक है। ये तो 22 तक पढ़ना था खाली अजय बस। नंबर नहीं लिखा हुआ। वो नीचे, हाँ वो नीचे 23वां स्टार्ट हो गया है वहां से। हरे अच्छा, ठीक है। कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए इस श्लोक में भावार्थ अर्थ क्या होता है कि इसलिए सभी ज्ञानी महापुरुष, तत्वदर्शी ऋषि मुनि आदि अनादि काल से अत्यंत आनंद पूर्वक भगवान कृष्ण वासुदेव की भक्ति करते आए हैं। वासुदेव भगवती है, क्योंकि भगवान की भक्ति ही आत्मा को वास्तविक शांति, आनंद और संतोष प्रदान करती है। देखिए 21वें श्लोक में क्या बताया गया हम लोगों को कि भगवान की भक्ति से रजो और तमोगुण का प्रभाव हमारा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और भक्ति ही आत्मा को वास्तविक प्रसन्नता देती है। तभी सभी महान ज्ञानी उसी मार्ग को अपनाते हैं, है ना। तो इसमें क्या बताया गया? 3-4 चीजें बताई गई। मेन मेन पॉइंट क्या है कि जो महात्मा, कव्या का अर्थ होता है कि जो महात्मा, मतलब कवि नहीं, जो महात्मा से बोला गया, आत्मा और परमात्मा के जो तत्व को जानने वाले हैं उसको बोला गया है यहाँ पे इस श्लोक में कव्या, कव्य नित्यम, है ना। और फिर दूसरी चीज क्या, वासुदेव ही सर्वोच्च उपास्य हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान स्वरूप हैं, इसलिए उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं वो सारे विशेष रूप से कृष्ण की प्रेममयी भक्ति में ही आनंद प्रदान करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, है ना। उनको और किसी में आनंद नहीं आता कृष्ण भक्ति के अलावा। फिर बोला है इसमें आप प्रसाद नीम, लास्ट में बोला है ना कि दुनिया के जितने भी सुख हैं शरीर और मन को थोड़ी देर के लिए तो हमें प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं जब हम लोग, तो उससे हमें जो सुख मिलता है किसको मिलता है? आत्मा को मिलता है। आत्मा को एक प्रकार की विशेष आनंद की अनुभूति होती है और वो संतुष्ट आनंद महसूस करती है। इसीलिए कहा गया है कि जो भक्ति से
करने में जो आनंद मिलता है ना हमको, जो वृंदावन में जो आनंद आता है वो आपको कहीं नहीं आता है ना। वहाँ जो आनंद आता है, रसमय कीर्तन होता है, तो इसलिए जो ये आनंद होता है स्थायी, वहां से आने के बाद लोग हफ्तों तक नहीं भूल पाते कि वहाँ देखो कितना आनंद आया परिक्रमा करने में वहाँ। तो परम मेरा मुद्दा मतलब भक्ति कोई हमारे लिए बोझ या कर्तव्य की तरह नहीं कि नहीं भाई हमको तो भक्ति करनी है, मजबूरी है, नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तो ये कोई आपकी ड्यूटी नहीं है कि आपको ड्यूटी की तरह करना ही करना है, कि भाई हमको ये कहा गया है कि आपको ये 2 घंटे आपको भगवान के पास अगरबत्ती जलानी है, भोग लगाना है, तो ये ड्यूटी समझ के कर रहे हैं। या कोई चला गया है हमारे घर का भक्त तो उसकी जगह ड्यूटी कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्त क्या होता है, वो कभी भक्ति में उसको उदासीनता नहीं लगती है, उसको प्रेम आनंद प्राप्त होता है, उल्लास के साथ में भगवान की सेवा करता है। तो भक्ति के लिए, भक्ति उसके लिए, भक्तों के लिए कोई बोझ या ड्यूटी नहीं होती है, क्या कि किसी के कहने से भी नहीं करता। तो उसको जब आनंद आता है तो वो ऑटोमेटिक जो है वो भक्ति करने में उसको आनंद आने लगता है। जिस प्रकार देखिए कस्तूरी मृग अपने शरीर की नाभि से निकलने वाली सुगंध को पूरे जीवन जंगल में ढूंढता रहता है, दौड़ता रहता है, अंत में जो है जब उसको सुगंध का स्रोत नहीं मिलता और वो गिर जाता है, तो उसको बाद में पता चलता है अंत समय में कि जिसको खोज रहे थे जीवन भर वो पिछवाड़े मतलब गली में ही था हमारे, यानी नाभि में ही था हमारे। तो वही चीज होगी ना कि भटकते रहे और पास की चीज को गौर से देखा नहीं कभी। तो हमको क्या है, पद परिवार, धन, मनोरंजन, इंद्रिय सुख, पूरे जीवन आनंद ढूंढते रहते हैं इन सब चीजों में, भौतिक तृप्ति में, लेकिन हमको कहीं नहीं मिलता। जब हम भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो हमको मंदिर में, कृष्ण कीर्तन में, भजन में, हरिनाम में, इन सब में हमको, भागवत श्रवण में, इन सब चीजों में हमको आत्मा को हमारे आनंद होने लगता है। तो क्या है, भौतिक सुख क्या है, अस्थाई, और भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख क्या है, वो शाश्वत है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है, वो कृष्ण की भक्ति को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है और कहीं दुनिया के सुखों में अपना सुख नहीं ढूंढता है, भौतिक सुखों में नहीं ढूंढता है। उसको आनंद किस में आता है, भगवान के कीर्तन में, हरिनाम में, भगवान के कथाओं का श्रवण करने में, भक्तों के संग उठने बैठने में। उससे क्या होता है, उसको आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। लोग कहते नहीं कि अरे आपके यहाँ मंदिर आया, बड़े इतना प्रभु आनंद आया, लग रहा था 2 घंटे और बैठे हैं, मंदिर बंद हो गया तो बाहर आना पड़ा, नहीं तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो क्या होता है, वो आपके शरीर को आनंद नहीं मिल रहा था, आपकी आत्मा को आनंद मिल रहा था, तो आपको अच्छा लग रहा था वहां मंदिर में कीर्तन में बैठना, है ना। तो ये सब चीजें, भगवान का दर्शन करना, भगवान की ड्रेस, वहां की सुगंध, वहां का वातावरण, तो इसीलिए लोग जब मंदिर आते हैं तो उनको जितना आनंद आता है वो सिनेमा हॉल या मॉल में क्यों नहीं आता है। वहां से निकलोगे सर दर्द हो रहा है, शरीर भारी भारी लग रहा है, 3 घंटे बैठे रहे, थोड़ी बहुत देर आनंद आया, फिर बाद में आके फिर वही रूटीन चालू। तो वही चीज, जिस आनंद की खोज मनुष्य संसार में कर रहा है उसको कहीं नहीं मिलता पूरे जीवन, भगवान की निष्काम भक्ति में ही मिलता है। इसीलिए इसमें श्लोक में क्या बताया कि ऋषि मुनि, जितने भी पुराने महान ऋषि मुनि हुए हैं, जितने ज्ञानी हुए हैं, तो वो अनादिकाल से आनंद पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं। अब एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, है ना। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठा थे। तो वो सब आपस में डिस्कशन कर रहे थे। क्या चर्चा हो रही थी कि देखो तीनों देवता हैं हमारे इस ब्रह्मांड के, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, महेश जी भी हैं। अब ये तीनों में, तीनों के भक्तों में बड़ा कंपटीशन चलता है कि इनमें सबसे महान कौन है, श्रेष्ठ कौन है ना, और सर्वोपरि तत्व कौन है जिसकी हमको सबसे पहले पूजा करनी चाहिए इन तीनों में, और जिसकी हम भक्ति करें तो जीव का परम कल्याण हो सकता है। तो समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु के पास पहुंचे सब लोग, भृगु बैठे हुए थे वहीं पे। तो उनसे कहा गया कि देखिए आप तीनों के पास जाते हो तो आप जाओ, इन तीनों की परीक्षा लो, और फिर हम लोग डिसाइड करें कि इस संसार में परम पूज्य कौन है, सबसे पहले किसकी पूजा की जानी चाहिए। तो क्या हुआ, अब परीक्षा आदमी की कैसे होती है, उसके अहम पे ठेस मारो तो उसकी परीक्षा हो जाती है। तो भृगु मुनि सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सत्य लोग गए वहां। भृगु ऋषि क्या हुआ, खड़े हो गए पिता के सामने, खड़े हो गए जाके सीधा तन के, ना उनको प्रणाम किया, ना झुके, ना उनको कोई किसी तरह की स्तुति की, चुपचाप खड़े रहे, घूरते रहे उनको। तो अपने पुत्र का ऐसा उदंड व्यवहार देख के ब्रह्मा जी को इतना गुस्सा आया, क्रोध से लाल हो गए।
धीरे से उन्होंने किसी तरह क्रोध को दबा के रखा, तो भृगु जी समझ गए कि इनके अंदर रजोगुण मौजूद है, अहंकार और क्रोध मौजूद है, क्योंकि उन्होंने उनको धीरे से कहा कि तुम मेरे सामने से हट जाओ। तो ब्रह्मा जी ने जब अपने पुत्र भृगु से कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, तो वो समझ गए कि ये इनके अंदर रजोगुण है। तो रजोगुण जिस व्यक्ति के अंदर है, तो उसकी पूजा करने से हमारी आत्मा को परम शांति नहीं मिल सकती। तो अब वो चले गए भगवान शिव के पास, कैलाश पर्वत पे गए, भगवान शिव से मिलने गए। भगवान शिव ने अपने भाई भृगु को देखा, बड़े प्रेम से गले लगाने के लिए, बड़े आओ मेरे भाई, छोटे भाई। तो भृगु जी ने उनको पीछे हटाया, अरे हटो, भस्म लगा रखी है आपने, बदबू आ रही है आपके शरीर से, अत्यंत अपवित्र हो, शमशान की राख लगा रखी है, मेरा शरीर स्पर्श अपवित्र हो जाएगा, मैं आपको स्पर्श नहीं करूंगा। अरे बस इतना सुना नहीं कि शंकर भगवान ने भयंकर गुस्सा उठा लिया, त्रिशूल उन्होंने मारने के लिए, कि तू मेरा अपमान कर रहा है, मैं तुझे प्रेम से गले लगाना चाहता हूँ, मैं तेरा स्वागत कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ भाई होते हुए, और तू मेरा अपमान कर रहा है, कह रहा है मैं राख लगा रखी मैंने, है सांप लपेट रखे शरीर में। तो पार्वती जी बीच में आई एकदम से, अरे उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, तो भृगु जी को मार देंगे। तो तुरंत उनका क्रोध शांत कराया पार्वती जी ने शंकर जी का। शंकर जी कहते तुम चले जाओ मेरे सामने से, या आप दिखाई ना देना हमको। तो भृगु जी ने क्या देखा कि इनके ऊपर तो भयंकर तमोगुण है, इतना अत्यंत क्षणिक क्रोध आ जाता है। इन्होंने पूछा भी नहीं कि मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूँ, इन्होंने दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की, इन्होंने मेरा व्यवहार देखा, तुरंत प्रतिक्रिया अपनी तुरंत कर दी, है ना। तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा तमोगुण में है। अब वो विष्णु जी के पास वैकुंठ पहुंचे, तो क्षीर सागर पहुंचे, तो भगवान जो विष्णु नारायण भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी की गोद में सर रखकर बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। भृगु जी पहुंचे और ना उनको जगाया ना कुछ किया, और सीधे जाते उनकी छाती पे धड़ाक से लात मार दी सीने में। तो एकदम से वो भड़बड़ा के उड़ गए विष्णु भगवान। तो जैसे उन्होंने देखा सामने भृगु खड़े हुए, उन्होंने क्या किया, तुरंत उनके पैर पकड़ लिए। अरे मुनिश्रेष्ठ आपका स्वागत है। उसको धीरे धीरे, आपको चोट तो नहीं लगी, धीरे धीरे उसको सहलाने लगे। अरे आप मेरे ब्रज जैसे कठोर वृक्ष पे आपका कोमल चरण लगा, पत्थर जैसा मेरा सीना है, तो आपके तो चरण में दर्द हो रहा होगा, चोट लग गई होगी, है। अरे आपने मेरे छाती पे चरण रख दिया, मेरी तो छाती धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया कि आप जैसे महान ऋषि ने मुझे छू दिया, स्पर्श कर दिया अपने चरणों से, आपकी रज मेरे छाती पे लग गई। तो इतने भृगु जी इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, वहां कुछ नहीं बोले, वहां से आ गए अपनी सभा में। फिर उसके बाद आके वहां पे उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु जो है शुद्ध सतोगुण के प्रतीक हैं, अनंत अपराध सहकर भी अपने भक्त पर कृपा और प्रेम की वर्षा उन्होंने की। इससे ये सिद्ध होता है कि इस संसार के सभी बुद्धिमान पुरुष, जितने भी मनीषी हैं, संत हैं, वो क्या है, भगवान हरि के रण लेते हैं, है ना। तो इसमें देखिए ब्रह्मा जी और शिव जी का मन अशांत हुआ, भगवान विष्णु के धाम में महर्षि भृगु को ये पता चला कि वाकई में जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वही आत्म प्रसादिनी तत्व होता है ना। उसको किसी भी, अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करेगा तो उसकी आत्मा को सच्चा संतोष प्रदान होगा, भद्रम परम कल्याण होगा। तो इस कथा में ऋषियों ने मान लिया कि संसार का वास्तविक कल्याण केवल और केवल भगवान हरि की प्रेममयी सेवा करने से ही संभव है, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं, है ना। हरे कृष्णा। 23वां श्लोक कौन पढ़ेगा? जी प्रभु जी, हम पढ़ना चाहते हैं। जी पढ़िए माता जी, स्क्रीन से पढ़ेंगे, बुक है आपके पास? बुक नहीं है प्रभु जी, आप शेयर कर दीजिएगा। पढ़िए आप आगे 2 लाइन पढ़िए, हम उसको पलट देंगे। ठीक। हरे सत्वम कृष्ण। रजतम, हरे कृष्ण। सत्वं राजस्तम इति उच्यते गुणास्ते युताम परः पुरुष एक इहास धते। ऊपर से स्थित्यादये हरि विरहासते रेति संज्ञः श्रियांसि तत्र खलु खलु सर्वेतनां निर्मणास्नयु। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम से प्रत्यक्ष रूप से
संबंध है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीन रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले जैसा ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भांति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश शिव तत्व हैं। श्री कृष्ण के बाद अगला प्रकाष्ट बलदेव का होता है। बलदेव के बाद संकर्षण विश्व तत्व है। पंखा से आवाज बहुत आती है। संकर्षण के बाद नारायण और नारायण के दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्रकाट्य होता है। विष्णु अथवा सत्व गुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोदकशायी विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। एक मिनट। जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागाध्यक्ष हैं। विष्णु के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्रकाट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव जी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकतावादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्व गुण के रूप विष्णु की पूजा उनके विशिष्ट रूपों में करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी-कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बुद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत के स्वामी प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस तरह वे प्रकृति के तीनों गुण में फंस जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है। इस भौतिक जगत का बंदी गृह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है और एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं, किंतु जहां तक इस बंदी गृह की देखभाल विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदी गृह की देखभाल की जाती है। अतः जो व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी गृह से छूटना चाहता है,
ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है। किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी ग्रह जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता। केवल विष्णु ही इसे कर सकते हैं। अतः चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। तो देखिए, इस श्लोक में ये बताया गया है कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं, हम सबको पता है, सतो, रजो और तमो गुण। इसी में सारे जीव भी बने हैं, इसी में सारे देवी देवता भी बने हैं। तो इसके अनुसार क्या एक ही परम पुरुष भगवान इस संसार में 3 प्रकार के कार्यों के लिए 3 रूपों में प्रकट होते हैं। जैसे पालन के लिए भगवान विष्णु हरि, सृष्टि की संरचना के लिए ब्रह्मा जी और संहार के लिए शिव जी, है ना। तो इसीलिए तीनों कार्य होते भगवान की शक्ति से हैं। फिर भी मनुष्यों के परम कल्याण के लिए सतोगुण से संबंधित बताया गया कि भगवान विष्णु की उपासना ही सर्वोत्तम है। तो देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हमको क्या समझना है कि परम सत्य एक ही है ना। भगवान एक ही है, लेकिन सृष्टि के संचालन के लिए उन्होंने अपने को 3 रूपों में डिवाइड कर लिया। कैसे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सृष्टि, पालन और संहार, तीनों का अलग अलग काम। तो जैसे एक ही सरकार में शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग, वित्त विभाग, सब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे इस सृष्टि की व्यवस्था को चलाने के लिए उसका जो मूल नियंत्रक है वो भगवान एक ही है ना। गोलोक वृंदावन से नियंत्रण करते हैं वो, और उनके ही जो महाविष्णु का अवतार है उसी से उनके सारे अवतार प्रकट होते हैं, है ना, संकर्षण के माध्यम से। तो विष्णु क्या है? सतोगुण के अधिष्ठाता है। सतोगुण का मतलब क्या होता है कि ज्ञान, शांति, पवित्रता, विवेक और भगवान की ओर जाने की प्रवृत्ति। तो जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है तो भगवान को ठीक प्रकार से सिर्फ वही समझ सकता है ना। तो जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं लोग, तो वो सब ज्यादातर सतोगुणी हो जाते हैं। इसीलिए उनको तमोगुणी खाना बिल्कुल वर्जित होता है, मना होता है, क्योंकि उससे शुद्धता भंग होती है और भक्ति मनुष्य को शुद्ध बनाती है, शुद्ध तत्व अवस्था में पहुंचाती है। तो इसमें एक चीज और बताइए कि ब्रह्मा और शिव का सम्मान करना चाहिए, परंतु अगर आपको सर्वोच्च आश्रय लेना है तो फिर सिर्फ विष्णु का ही ले सकते हैं आप। तो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मा और शिव केवल क्या है? महान देवता हैं और सम्मान के पात्र हैं, है ना, लेकिन उनको भगवान के समक्ष नहीं समझना चाहिए। तो मोक्ष, भगवान का प्रेम और परम कल्याण, ये केवल किससे हमको प्राप्त हो सकता है? भगवान कृष्ण यानी विष्णु के अवतार से, की भक्ति से प्राप्त होता है। अब जैसे एक कोई बड़ा सा हॉस्पिटल है, उसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। उसका डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग है, रख रखाव डिपार्टमेंट अलग है, मेंटेनेंस, है ना, और पुराने बिल्डिंग का डिपार्टमेंट अलग है। तो ये सब चीजें अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन तीनों चीजें उस बिल्डिंग के लिए अनिवार्य है। तो अगर आप उस बिल्डिंग में जा रहे हैं, है ना, तो उसी प्रकार आपको सारे डिपार्टमेंट में भी घूम घूम के जाना पड़ेगा। तो जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, उनका डिपार्टमेंट जरूरी है। शंकर जी संहार करते हैं, उनका भी जरूरी है। विष्णु जी जीवों का पालन करते हैं, उन्हें आध्यात्मिक जीवन प्रदान करते हैं, उनका भी डिपार्टमेंट जरूरी है। तो जैसे एक स्कूल है, एक शिक्षक प्रवेश दिलाता है, दूसरा एडमिशन का काम कर रहा है, दूसरा डिसिप्लिन देख रहा है चारों तरफ, तीसरा क्या है? स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, चौथा प्रिंसिपल है। तो सबके अलग अलग टीचर्स के अलग अलग काम होते हैं। तो ये उसी चीजें है कि विद्यार्थी को सबका सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन वास्तविक लाभ तो वो जो उसको पढ़ा रहा है उस पर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा ना उसको। तो वही चीज है कि देवताओं को सम्मान करिए, परम लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए? भगवान विष्णु की भक्ति। सतोगुण के अपनाने के लिए सात्विक जीवन जीना पड़ेगा, हरिनाम करना पड़ेगा, श्रीमद् भागवत के श्रवण, भक्तों का संग, ये सब आपके लिए बहुत आवश्यक है सतोगुण में रहने के लिए। और भक्ति ही मनुष्य को तीनों गुणों से उठाकर भगवान के प्रेम तक पहुंचाती है। तो 21वें श्लोक में हमने क्या देखा कि जब आदमी भक्ति करता है तो रजो तो गुण उसके जीवन में कम हो जाते हैं, सतोगुण धीरे धीरे बढ़ता है। 22वें में क्या देखा
कि ज्ञानी जन जो होते हैं आनंद पूर्वक भगवान वासुदेव कृष्ण की ही भक्ति करते हैं। तो इसमें क्या दिखा, क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ही सत्व के गुण हैं। तो तीनों अब हमको क्या करना है? परम लक्ष्य तो हमारा विष्णु की भक्ति ही होना चाहिए जीवन में, है ना? सात्विक जीवन जीना चाहिए, और भक्ति ही मनुष्य को इन तीनों गुणों से उठाकर भगवान के प्रेम तक पहुंचा सकती है ना? और अगर हम सतोगुण में ही स्थित रह गए तो भी हमको भगवान का धाम प्राप्त नहीं होगा, ये भी हमको जीवन में ध्यान है। तो देखिए, एक हम आपको छोटी सी कथा सुनाते हैं कि परम कल्याण केवल सतोगुण भगवान के स्वामी से ही संभव है ना? तो हम लोगों ने, सब लोगों ने सुनी हुई है कि राजा अम्बरीश क्या थे? पृथ्वी के राजा थे एक समय, ठीक है? उनका मन हमेशा नवधा भक्ति में रहता था, 9 प्रकार से भगवान की सेवा करते थे वो, जितनी भक्ति बताई गई सभी करते थे वो। तो उस हर समय भगवान की सेवा में लगे रहते थे, और एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़ते थे, और उसके अगले दिन जो पारण का समय होता था वो बहुत ध्यान से करते थे, क्योंकि एकादशी का जो व्रत रहता है उसको पारण का बहुत ध्यान रखना पड़ता है समय का। अगर आप नहीं करेंगे तो आप व्रत आपका भंग हो जाएगा। तो एक बार दुर्वासा ऋषि जो है बैठे थे नारद जी के साथ। तो नारद जी बात बात पे क्या हो रहा था, अम्बरीश की बड़ाई कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि अम्बरीश जैसा कोई संत नहीं है, अम्बरीश जैसा कोई भक्त नहीं है, अम्बरीश जैसा इस संसार में कोई भक्ति नहीं करता। तो दुर्वासा जी ने कहा कि आप बार बार अम्बरीश अम्बरीश कर रहे हो, हम लोग भी तो इतने सालों से भगवान की भक्ति में लगे हैं, हम लोग का कभी आप नाम नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक बार ट्राई करके देख लो, मिलाओ अम्बरीश से जाके। तो उन्होंने कहा लो इसकी परीक्षा लेके देखते हैं। तो वहां पहुंचे, तो वो ऐसा उन्होंने टाइम चूज किया कि वो जो है पारण के समय के थोड़ा समय पहले ही पहुंचे उनके पास। और जैसे पहुंचे तो राजा ने उनका स्वागत किया कि द्वादशी का दिन है, आप अच्छे समय पे आए, हमको द्वादशी पे ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए, तो आप भोजन ग्रहण करिए, आप हमारे यहाँ आइए। तो बोले कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अभी बस नदी में स्नान करके आता हूँ, है, और तब तक रुके रहना, तुम ये नहीं कि मुझे 2 मिनट लेट हो जाए तो तुम पारण तोड़ दो, है ना? तो वो बोल के गए। अब स्नान करने में उन्होंने जानबूझ के देर लगा दी कि पारण का समय निकल जाए उसके बाद मैं चलूं, है ना? अब क्या हुआ, उधर पारण का समय निकल रहा था, तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा अम्बरीश जी ने कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान का चरणामृत, यानी अब वो निर्जला रहते थे, तो उन्होंने कहा आप जल पी लोगे तो भी आपका पारण माना जाएगा, तो आप भगवान के जो चरणोदक है उसको आप सेवन कर लो, उससे कोई अपराध नहीं लगेगा और उनका ऋषि का भी अपमान नहीं होगा। तो जैसे ही राजन जो है वो पीने लगे, उसको जैसे ही मुंह में डाला, उसी समय सामने से दुर्वासा जी आ गए। उन्होंने देखा कि राजन ने क्या किया, मेरे बिना आए और मेरे जो है अब जल ग्रहण कर लिया, क्योंकि मैंने भोजन नहीं किया तो कैसे जल ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने तुरंत क्रोध में आ गए और बोले कि तूने मेरा अपमान किया, तूने एक ब्रह्म ऋषि का अपमान किया। और उन्होंने अपनी जटा एकदम से तोड़ी और जमीन पे पटकी, तो एक भयंकर राक्षसी कृत्या जो है वो पैदा हो गई और वो अम्बरीश को मारने दौड़े। तो अब भगवान का तो एक वचन है ना कि अगर उनका भक्त उनकी भक्ति में लगा हुआ तो उनकी रक्षा करना भक्त को नहीं है, भगवान को करना है। तो उसके लिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को अपने भक्तों के पास छोड़ रखा है, वो चारों तरफ रक्षा करते हैं अपने भगवान के भक्तों की। तो जैसे ही कृत्या उनके पास आने लगी, सुदर्शन चक्र प्रकट हुए और तुरंत कृत्या को काट दिया, भस्म कर दिया। फिर उसके बाद दुर्वासा जी को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा। अब दुर्वासा जी ने देखा कि सुदर्शन तो मुझको मारने आ रहा है, तुरंत जान बचा के भागे। सबसे पहले वो गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो देखो काल के अधीन हूँ, मैं सुदर्शन को कभी नहीं रोक सकता, वो मेरा कहना कभी नहीं मानेगा। तुम्हें रोकना, जाओ शंकर जी के पास जाओ, वही इसको रोक सकते सुदर्शन को। शंकर जी के पास गया, शंकर जी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। तो बोले ये तो भगवान नारायण का चक्र है, मैं तो सदैव जो है इसका सम्मान करता हूँ, मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ? तो तुम्हारे और इसके बीच में मुझे हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है, तो जिसका चक्र है तुम उसी के पास जाओ, वही तुमको बचा सकता है। परम कल्याण इसीलिए कहा गया श्रेयासी, मतलब विष्णु से ही हो सकता है। तो दुर्वासा जी क्षीर सागर बैकुंठ पहुंचे और जाते दौड़ते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए, तुरंत की त्राईमाम मुझे बचाइए प्रभु बचाइए। तो भगवान विष्णु हंस के बोले कि हे ऋषिवर, मैं तो भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जिसके प्रति आपने अपराध किया है, मेरे भक्त अम्बरीश के प्रति,
तो आपको सुदर्शन से केवल वही बचा सकता है जब वो आपको क्षमा कर दे, नहीं तो सुदर्शन आपको छोड़ेगा नहीं। आप दुर्वासा जी दौड़ते 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 अम्बरीश के पैरों में गिर पड़े, तो अम्बरीश बोले अरे रिसीवर आप क्या कर रहे हो, ये तो अपराध कर हो जाएगा मुझसे, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, अब मेरे क्यों, तो बोले आप मुझे क्षमा कर दो, इसको रोक लो सुदर्शन को, और आप मुझे क्षमा करोगे तभी सुदर्शन मुझको माफ करेगा। तब उन्होंने अम्बरीश जी ने सुदर्शन से प्रार्थना करी कि आप इनको क्षमा कर दीजिए, तब सुदर्शन वहां से लुप्त हुए। तब उनको पता चला दुर्वासा जी को कि क्यों जो है नारद जी तीनों लोकों में अम्बरीश के गुणगान करते हैं, है ना। भगवान करेगा ना करे, लेकिन जो उनके भक्त हैं उनकी जो चर्चा है वो पूरा ब्रह्मांड में फैल जाती है, जो भक्ति में रहते हैं भगवान के। तो इसीलिए इस श्लोक में क्या बताया गया कि परम पुरुष प्रकृति के कार्यों के लिए ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी, ये तीन प्रकार की प्रकृति का निर्माण भगवान ने किया है ना। तो दुर्वासा जी जब संकट आया तो न रजोगुण में न तमोगुण में, यानी ब्रह्मा और शिव उनको बचा नहीं पाए। वैसे ही संसारिक बंधनों से हमको अगर मुक्ति चाहिए, हमको बचना है अगर जन्म मृत्यु के चक्र से, तो जब तक हम रजो तमोगुण की उपासना करेंगे, उसमें स्थित रहेंगे, हमको मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए इस श्लोक में बिल्कुल क्लियर कहा गया भागवत में कि सत्व तनो, प्योर गॉडनेस क्या है, भगवान विष्णु, उन्हीं को बोला गया सत्व तनो, यानी जिनका स्वरूप शुद्ध सतोगुण है, और सतोगुण से ही क्षमा शांति ज्ञान ये सब हमको प्राप्त हो सकता है ना। और दुर्वासा जी क्रोधित हुए बहुत शीघ्र, इसलिए वो तमोगुण में थे। तो अम्बरीश बिल्कुल देखिए शांत थे। सतोगुणी व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल शांत होता है, उसको क्रोध आता ही नहीं है, उसको एक बार भी ये क्रोध नहीं आया उनको कि ये आपने हमको मारने के लिए कृत्या छोड़ दिया, आपने हमसे पूछा भी नहीं, मैंने भगवान का चरणामृत दिया था, आचमन किया था, तो उससे कोई अपराध थोड़ी ना होता है। उन्होंने कोई सफाई भी नहीं दी। और ये पूरी घटना आप ये सोच लो 1 साल चलती रही, तो 1 साल तक जब नेक्स्ट एकादशी आई, तब तक अम्बरीश जी अपनी जगह से हिले नहीं कि वहां से चले जाएं कि अरे सुदर्शन देख लेगा इनको, हम यूं क्या क्यों खड़े रहे। वो जब तक वो वापस लौट के नहीं आ गए, है ना, तब तक वो वहीं खड़े रहे, क्योंकि पृथ्वी के समय में और बाकी लोगों के समय में बहुत फर्क होता है ना। बाकी लोगों के हिसाब से तो ये सब घटना 5-6 मिनट में घटित हुई होगी, लेकिन तब तक पृथ्वी के समय 1 साल पूरा हो चुका था। तो अल्टीमेट बेनिफिट इस कथा में क्या है कि जीव का अंतिम वास्तविक कल्याण क्या है, मोक्ष या रक्षा कौन कर सकता है, भगवान विष्णु। हरि की शरण में, हरि की शरण में जाएंगे तो हमको इस शरीर से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से, है ना, क्योंकि पालन और पोषण की शक्ति तो उन्हीं के पास है ना, हमको मोक्ष प्रदान करने की शक्ति विष्णु भगवान के पास है, और अन्य किसी देवता में नहीं है। हरे कृष्णा। तो आज बस टाइम हो रहा है, यहीं तक लेंगे, तो 24वें श्लोक से फिर नेक्स्ट में लेंगे हम लोग, है ना। कोई प्रश्न हो किसी का तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है आज का? बहुत अच्छे से सब समझ में आया क्या चर्चा हुई आज हम लोगों की? कोई बताएगा, ब्रीफ करिए शॉर्ट में, किसने किसने ध्यान से सुना, हम भी देखें आज जरा, थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि आज 3 श्लोकों में क्या देखा हम लोगों ने, मेन मेन पॉइंट बता दीजिए बस। किसने ध्यान से सुना, आज पता चल जाएगा अभी। प्रभु जी लास्ट वाले जी बताइए। लास्ट वाले श्लोक में ये अभी मुझे मतलब ये हमने जाना कि ब्रह्मा जी शिव जी शिव जी की आराधना, उनको मतलब उनका आदर करना है, लेकिन अगर हमको बंदी गृह से मुक्त हम्म होना है, ये जो जीवन हमारा है, जो हम हम्म अगर यहाँ से मुझे मतलब जैसे ये संसार तो बंदी गृह है, और अगर इस बंदी गृह से हमें मुक्ति पाना है तो भगवान विष्णु जी हम्म की उपासना करनी होगी। भगवान विष्णु ही हाँ बंदी गृह इस जीवन से, इस योनि से हमको मुक्ति, हमारे पापों से, हर चीज से मुक्ति दिला सकते हैं। देखिए जी सबसे मेन चीज हम लोगों ने 3 श्लोकों में आज क्या देखा कि जब हमारे हृदय की गांठ खुलती है, तब हमारे जीवन में भक्ति आती है, यानी भगवान का वास्तविक रहस्य हम जान पाते हैं। मैं और मेरा, इससे हम लोग जी अलग हो पाते हैं, मतलब पूरे जीवन मैं मेरा करते हैं ना, तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, परमात्मा से हमारा संबंध क्या है, बस ये हमको जानना है।
कि हम क्या उनके अंश है और दास है उनके, भगवान के। उनकी सेवा करना हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये जब हमको समझ में आ जाता है तो दूसरा क्या बताया कि इस सृष्टि के सारे जो गुण, 3 गुणों में देवता कार्य करते हैं, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है, सतो रजो तमो गुण। तो विष्णु भगवान हो गए, रजो हो गए ब्रह्मा जी, तमोगुण हो गए शंकर जी। तो इन तीनों तीनों अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। लेकिन अगर हमको इस मोक्ष चाहिए या मुक्ति चाहिए तो सतोगुण में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। दोनों रजो और तमोगुण में हमको नहीं स्थित रहना चाहिए, है ना। तो ये मेन आज के जो क्लास था। तो क्योंकि इसके हमने देखिए कहानियां भी इसीलिए सुना दी ताकि क्लियर हो जाए कि क्यों हम लोगों को सतोगुण में स्थित रहना चाहिए, क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो जो सतोगुण में स्थित रहेगा, इसीलिए सारा जो कि गीता में भोजन भी बताया गया सतोगुण, कौन कौन सा भोजन सतोगुण होता है उसमें उसी को खाना चाहिए। और रजोगुण वालों को कौन सा भोजन अच्छा लगता है, तमोगुणी को क्या भोजन अच्छा लगता है। तो भोजन का चयन भी हमको देखिए गीता में भी हम लोग पढ़ते हैं, भगवत गीता में, कि भगवान ने खुल के बताया है कि कौन सा भोजन तमोगुण में, कौन सा भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा मन भी दूषित होता है। तो कहते हैं ना लोग, कह रहे आप प्याज लहसुन क्यों बंद करा देते हो, तमोगुणी चीजें क्यों बंद करा देते हो, चाय कॉफी मना करते हो, नशा मना करते हो, अल्कोहल मना करते हो, शराब मना करते हो। तो ये सब चीजें तमोगुणी रजोगुणी होती है। अधिक मसालेदार खाना, तला भुना खाना, है ना, ज्यादा चटपटा व्यंजन, तो ये सब तमोगुण पैदा करता है हमारे मानसिक। तो हमको उसी प्रकार से देवताओं की भक्ति भी अच्छी लगती है। तो जैसा जिसका खाना होता, अन्न होता, वैसे उसका मन हो जाता है। तो ये जीवन में हमको क्या ध्यान रखना है कि भोजन भी उसी प्रकार करना चाहिए हम लोगों की कि हमारा मन सतोगुणी रहे। यहाँ तक कि जो तमोगुणी लोग होते हैं ना, आप उसका संग भी करोगे तो थोड़ी देर में आपको तमोगुणी कर देगा वो। रजोगुणी व्यक्ति का संग करोगे तो वो 15 मिनट उसके साथ बैठोगे, सिर्फ पैसा 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 उसी की बात करेगा। इसमें इन्वेस्ट कर दो, इसमें इतना हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी खरीद लो इतना हो जाएगा, ये कर लो इतना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, गोल्ड में पैसा लगा दो, इस तरह की बात करेगा, उसके मुंह से और कुछ नहीं निकलेगा। तमोगुणी व्यक्ति मारपीट की बात, लड़ाई झगड़े की बात, इसको ऐसे मारा, इसको ऐसे मारा, ये झगड़ा हो गया, उसको हमने पटक दिया उठा के, यही सब बातें। तो हमें क्या करना है, व्यक्ति को समझना है कौन रजोगुणी है कौन तमोगुणी है, उससे दूरी बना लो। क्योंकि वैसा आप अगर उसके साथ में बैठोगे तो आपका मन थोड़ी देर में वही हो जाएगा। तो हमको किसका संग करना, भक्तों का, मंदिर जाना, सतोगुण का, भागवत का अध्ययन। कोई नहीं मिल रहा तो भागवत लेके बैठ जाओ, गीता लेके बैठ जाओ। ये सब ग्रंथ जो है हमको भगवान के नजदीक लेके जाते हैं। सत्संग सुनिए, लेक्चर सुनिए, हरि नाम सुनिए, बढ़िया कीर्तन लगा लीजिए, नहीं मन लग रहा है तो कीर्तन करिए, है ना। तो ये सब चीजें आपको सतोगुण की तरफ लेके जाएंगी। जब सतोगुण में हम स्थित रहेंगे तभी हमको ये सोचो कि इस जन्म में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बाकी तो भगवान तो तभी मिलेंगे ना जब तीनों गुण से हम ऊपर उठ जाएंगे। अगर हम सतोगुण में भी स्थित रह गए तो हमको अगला शरीर लेके आना पड़ेगा, भले चाहे सतोगुणी परिवार में मिले हमको, किसी ब्राह्मण या किसी पुजारी या किसी अच्छे वैष्णव के घर में शरीर लेके आना पड़े, है ना। लेकिन सतोगुण रजो तमोगुण से जब ऊपर उठेंगे तभी हमको इस जन्म में मुक्ति होगी और भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्ण। आप लोग रसीदें कटवा रहे हैं कि नहीं सब लोग, किसकी किसकी कट गई है? जी। हरे प्रभु कृष्ण जी, जी। हरे कृष्ण। हरे हमारी कृष्ण पूरी माता जी। रसीदें कट गई। हाँ आपकी तो आ गई है, बाकी लोगों से हम पूछ रहे हैं और कट हाँ। रही है कि नहीं सबकी। अगर कट रही है तो आप लोग ग्रुप में डाल दिया करिए उसकी फोटो खींच के, है ना, जिसकी भी जो कटे, क्योंकि देखिए समय नहीं रह गया है। अब 19 तारीख को प्रोग्राम है तो 17 तक सबको जमा करनी है, 2 दिन पहले, है ना। तो हो सके जिसकी जितनी कटे सब 17 तक आगे जमा कर दीजिए, क्योंकि जो बाद में देना है इसको अभी देना है, जो देना है ठीक है उससे ले लीजिए आप। तो पता भी चल जाता है कि किस हिसाब से कलेक्शन हो रहा है ना, उसी हिसाब से हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, फिर उसी हिसाब से फंड की व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है। हरे कृष्ण। और जो लोग जो है ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो अगर उनके पास रसीद बुक नहीं है तो वो किसी दूसरे से कटवा सकते हैं, जिसके पास में हो। जिन भक्तों को रसीद बुक दी गई है उनके पास में रहते हैं अगर घर उनका, तो उनसे कटवा सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। अब मंडे को क्लास करेंगे, है ना? कृष्ण।